अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग का आज मैच नहीं था, लेकिन 11 तारीख से शुरू होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग आज 17 तारीख हो गई है। इन 7 दिनों में पाकिस्तान सुपर लीग में कौन जीता, कौन हारा, किसने अच्छा परफॉर्म किया, कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, आज के स्पेशल शो में, आज के इस ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस के हवाले से और उन परफॉर्मेंसेस के हवाले से जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। कप्तानों की परफॉर्मेंस कैसी रही और इसी तरह से इब्तदाई मैचेस में टीमों की मजमूई तौर पर परफॉर्मेंस कैसी रही, साथ में इनफरादी तौर पर प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया, बॉलर्स ने कैसा परफॉर्म किया। लेकिन एक जबरदस्त परफॉर्मेंस बैटिंग की तरफ से वो है साहबजादा फरहान की, जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया। पाकिस्तान सुपर लीग में 184 रन बनाए हैं, अभी टॉपर हैं। साथ में आपको बताएं कि साहबजादा फरहान की आखिरी 10 इनिंग को देखा जाए तो उन्होंने 789 रन बनाए हैं, 789 रन बनाए हैं साहबजादा फरहान ने, जिसमें उनकी 4 सेंचुरियां हैं, 350 उन्होंने स्कोर की हैं और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मुसलसल ऐसा चल रहा है। और दुनिया के ये पहले प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत कम इनिंग में इतने ज्यादा रन बनाए, इतनी 4 सेंचुरियां भी स्कोर की हैं। आज के शो में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ में और बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे। खासतौर पर एक और नई टीम के हवाले से रावलपिंडी एक्सप्रेस से जब बात हुई पाकिस्तान सुपर लीग से मुतालिक कि क्या होना चाहिए, पाकिस्तान सुपर लीग कैसा इवेंट चल रहा है, क्या आप पाकिस्तान सुपर लीग में आना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक रावलपिंडी की टीम होनी चाहिए, रावलपिंडी एक्सप्रेस। और रावलपिंडी एक्सप्रेस उसका नाम हो। लगता है कि शुएब अख्तर इंटरेस्टेड हैं, या तो खुद वो बतौर मालिक सामने आ सकते हैं या वो ये चाहते हैं कि रावलपिंडी की टीम आए और उस टीम के साथ वो अटैच हों, उसमें अपना कोई किरदार अदा करें। देखते हैं कि बात आगे कैसे बढ़ती है और क्या वाकई में अगर रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कोई टीम आती है तो इस रीजन के लिए कितना हम होगा और उस टीम को कितना बूम मिलेगा, इस पर बात करेंगे। साथ में मोहम्मद हफीज से ट्विटर पर किसी ने पूछा कि क्या पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की अपॉइंटमेंट सियासी होती है, तो उन्होंने कहा हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा होता है। और भी कुछ आगे कहा, लेकिन उस पर मैं बात नहीं करूंगा। और जो पूछने वाले ने पूछा था उसने भी कुछ ऐसा पूछा था, लेकिन इस पर भी डिटेल बात करेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग को पहले हफ्ते को सम अप करेंगे आज के शो में और बात करते हैं अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस पर। हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल हमारा मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और स्टूडियो में मौजूद हैं। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हसनैन लियाकत साहब। हसनैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप भी शो में आए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके सामने मैं रखूंगा पॉइंट्स टेबल, यानी कि कौन सी टीम सबसे टॉप पर है और कौन सबसे नीचे है अपने इब्तदाई मैचेस में, क्योंकि आज तो ब्रेक था, आज मैच नहीं था। देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, शादाब खान के इस्लामाबाद यूनाइटेड, 2 मैचेस अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस वक्त वो टॉप पर है। लेकिन आपको ये बताएं कि उन्होंने अपने तमाम मैचेस जीते हुए हैं और बाकी भी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। पेशावर ज़ल्मी आखिर में है। और अब कुछ बात करते हैं, आपके सामने मैं रखता हूं टॉप विकेट टेकर्स, उनकी हम बात करेंगे कि टॉप विकेट टेकर्स कौन कौन है, यानी कि जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, विकेटें ज्यादा ले रहे हैं, वो कौन शामिल है। पाकिस्तान के बॉलर्स उसमें शामिल हैं कि नहीं। टॉप विकेट देखें तो होल्डर इस वक्त टॉप पर हैं 9 विकेटों के साथ और रिशाद दूसरे नंबर पर हैं 6 विकेटों के साथ, शादाब 6 विकेटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं, अबरार इस वक्त 6 विकेटों के साथ चौथे नंबर पर, इमाद 5वें नंबर पर हैं 6 विकेटों के साथ। अब हम आपके सामने रखते हैं इसी तरह से कि बैटिंग में कौन पहले पर है, कौन दूसरे नंबर पर है और कौन तीसरे नंबर पर है। देखा जाए तो साहबजादा फरहान लीड कर रहे हैं, 184 रन हैं, जिसमें उनकी एक सेंचुरी, एक 50 भी शामिल है जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के साथ। और इसी तरह से मुनरो हैं 147 के साथ, फखर जमान तीसरे नंबर पर हैं 144 के साथ, मोहम्मद रिजवान 143 के साथ इस वक्त चौथे नंबर पर हैं और मिचेल इस वक्त 125 रन के साथ इस वक्त मौजूद हैं 5वें नंबर पर। तो ये रही इब्तदाई मैचेस की कुछ परफॉर्मेंसेज, वो आपके सामने रख दी हैं। और इस डिबेट का आगाज करते हैं हम हसनैन लियाकत से। हसनैन, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जो पहला हफ्ता था पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का, आप काफ़ी अरसे से पाकिस्तान सुपर लीग को देखते आए हैं, जो इब्तदाई मैचेस हुए हैं, आपको लगता है कि इन मैचेस को देखकर आपने क्या तासुर लिया कि पाकिस्तान सुपर लीग एक कामयाब इवेंट जा रहा है, या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोई कमी कोताही है, आगे चलकर बेहतर हो सकती है, कोई गुंजाइश है? देखिए लुकमान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जिस तरह कराची लेग हुई, कराची लेग ने बड़ा मायूस किया, इस्लामाबाद लेग ने बहुत ही हमें जो है वो इम्प्रेस किया जिस तरह क्राउड आया। लेकिन कराची लेग का एक ही मैच था 234 वाला, जिसने पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनाई। और उस दिन भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि इस तरह के मैच होंगे तो हमारी हेडलाइन बनेगी।
अनफॉर्चुनेटली इस दफा की पीएसएल में नेल बाइटिंग फिनिश आपको नजर नहीं आ रही। इससे पहले हमने इस्लामाबाद में देखा 230 रन भी चेज हुआ, 240 भी चेज हुआ, 190 भी चेज हुआ, लेकिन अब टीम्स जब चेजिंग में जाती हैं उस तरह से चेज नहीं कर पाती। दो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान टीम के साथ चल रहे हैं वो पाकिस्तान की मोरलेस हर फ्रेंचाइज के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं कि कल देख लीजिए मुल्तान सुल्तान ने 15 ओवर से लेकर 20 ओवर तक 70 रन दिए। इसी के साथ मुल्तान सुल्तान जब एक लम्हे लग रहा था कि रिजवान और उस्मान खान बहुत सेटल हैं, फिनिश नहीं कर पाए। जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में चल रही है उसका रेप्लिका आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट में चल रही है। अगर पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रही होती और फ्रेंचाइज क्रिकेट में ना चल रही होती तो हमें एक होप जरूर होती कि यहां पे हम अच्छा कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे जाके हम फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए भी अच्छा करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 दिन के मैच की अगर बात की जाए, आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेज हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में हो या दीगर टूर्नामेंट्स में हो, कहीं पर भी हो, किसी सीरीज में हो, उसका आपको पूरी तरह से उसके असरात आपको नजर आए हैं पीएसएल में, गहरे असरात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उस जमूद से आप निकल नहीं पाए और ये टूर्नामेंट भी वहीं पर कहीं नजर आ रहा है। शाकिर अब्बासी साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले 7 दिन और जितने भी मैचेस हुए उनके आप स्टैट्स आपके सामने रखे, क्या तासुर मिलता है कि कामयाब इवेंट जा रहा है? देख लुकमान, ओवरऑल एक अच्छा स्टार्ट ज़रूर हो गया है इवेंट का, लेकिन बात जैसा स्टैंड ने की कि वो जो सनसनी क्राउड चाहता है, जो लोग जो सनसनी फैंस को लीग के साथ जोड़ती है, वो उस तरह से नज़र नहीं आ रही। एक मैच को छोड़ के सारे वन साइडेड मैच हो रहे हैं। अगर 200 का टोटल लग जाता है, जिस तरह हम इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ अरसे से देख रहे हैं टीम को, जो इसे 200 प्लस का टारगेट कहीं मिलता होता है तो वो जो है उसके हाथ पंप भूल जाते हैं। और यहाँ पर भी तकरीबन टीम्स वही करी हैं। एक तो ये मुझे इसमें बुरा लगा कि पाकिस्तान की जो कौमी टीम की क्रिकेट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर, वो एक फाइटिंग स्पिरिट उस तरह से नज़र नहीं आ रही। दूसरी ये है कि इस वक्त भी जो जितनी टीमें जीत रही हैं उनमें उनकी कामयाबी में उनके जो हमारे जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा है। अब कराची की जीत में ओवरसीज़ ने जिताया, आप इस्लामाबाद में भी अगर जैसन जो है वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, लाहौर के लिए भी जो बांग्लादेशी है रिशाद, जो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। साहबजादा को अगर छोड़ दें तो बाकी कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स की नहीं आ रही बैटर से। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि लीग पाकिस्तान सुपर लीग का बुनियादी जो एक एम है वो ये है कि हमें अपने लोकल टैलेंट ने परफॉर्म करना है ताकि हम उसे इंटरनेशनल आप कह रहे हैं कि उनकी आपको पहले हफ्ते में कोई ऐसी बैटर्स की जानिब से कोई ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई जो आपको लगे कि बड़े मुतासिर हुए? मुझे शाहीन शाह अफरीदी के अलावा लोकल बॉलर्स के अलावा बॉलर्स, चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि बैटर्स बॉलर्स क्या करते रहे हैं पहले 7 दिन में। लेकिन पॉइंट्स टेबल पर हम जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने वो रखा साहब के सामने। पॉइंट्स टेबल में हसनैन, इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान की कप्तानी में सबसे ऊपर है, सबसे एंड पर बाबर आजम की कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी सबसे नीचे है। सर, पेशावर ज़ल्मी में इस्लामाबाद यूनाइटेड में ऐसा क्या नजर आया इन 7 दिनों में आपको जिससे आपको लगता है यार इन्होंने इस इंटेंट से क्रिकेट खेली है, बड़ी क्वालिटी क्रिकेट खेली है, कॉम्बिनेशन अच्छा था, फॉर्मेशन अच्छी है, कप्तानी अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, क्या अच्छा नजर आया आपको? देखिए, सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर कंसिस्टेंसी की बात की जाए ना, उनकी मैनेजमेंट में कंसिस्टेंसी है। ठीक है। उनके मीडिया मैनेजर से लेके उनके जनरल मैनेजर तक देखिए तो वही लोग हैं जो मोर और लेस पहले या दूसरे सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन किया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जिसमें मैं ये समझता हूं कि कप्तान का सिर्फ ऑन फील्ड रोल होता है, उससे बाहर कप्तान का इतना रोल नहीं होता। कल के मैच में आप देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड को आना चाहिए था, उन्होंने उसमें भी 3 चेंजेस की। सो जो डाटा ड्रिवन बेस है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसी तरह से आप अगर शादाब खान की कप्तानी की बात करें, शादाब खान की कप्तानी भी इंप्रेसिव है, लेकिन इसमें आपको टीम मैनेजमेंट को भी नहीं भूलना चाहिए। और वो इंग्रेडिएंट्स जो टीम मैनेजमेंट ने टीम में रखे हैं, जैसन होल्डर की शक्ल में, मनरो की शक्ल में, फिर साहिबजादा फरहान, जिस तरह से उनको सप्लीमेंट्री पिक में लाया गया, वो आपकी ओरिजिनल ड्राफ्ट में नहीं थे। कल शाकिर अब्बासी ने उनसे सवाल भी किया और वो आके परफॉर्म करे और परफॉर्म करके हेडलाइंस भी बना रहे हैं कि किस तरह से अगर आप उनको उनके स्पॉट पे खिलाएंगे तो वो शायद कौमी टीम में भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड मैं समझता हूं कि हमेशा से फेवरेट रहती है। 3-4 सीजन शादाब की क़यादत हो या फिर किसी और की क़यादत हो, वो ऑफ जरूर रहे, लेकिन पिछले साल से हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड एक जल टीम वापस नजर आ रही है और वो जो उनका रफ पैच था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी काफी ज्यादा आप ये समझ सकते हैं कि इन्वेस्ट किया है। बहुत सारे प्लेयर्स यहां पे आए, उसके बाद कौमी टीम में उन्होंने जगह बनाई। पिछले साल सलमान अली आगा को जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने T20 क्रिकेट में रखा था तो हम सब डिबेट कर रहे थे कि सलमान अली आगा का कोई काम नहीं है। इवेंचुअली सलमान अली आगा आपके T20 टीम के कप्तान बन गए। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। सही हो गया। शाकिर अब्बासी साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर है और लाहौर सॉरी पेशावर ज़ल्मी इस वक्त सबसे नीचे है। सर, वो बाबर आजम की आदत कर रहे हैं, टीम बिल्कुल नीचे है। शादाब कैप्टनसी कर रहे हैं, टीम बहुत टॉप पर है।
क्या फ़र्क है? बाकियों को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन इन दोनों में क्या चल रहा है? मुझे लगे Difference क्या? क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड पर स्टैंड बात के लिए मैं शावर ज़ल्मी पे बात कर लेता हूँ। एक तो उनके कैप्टन का वो पूरी तरह गेम में है ही नहीं, वो जो उसका बैट पैच कुछ अरसे से चल रहा है वो उससे निकला नहीं है और उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ PSL में भी नज़र आ रही है। दूसरा, ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड शावर ज़ल्मी और डैरन सामी एक लाज़िम मुलज़ूम थे, उसकी कमी भी जो एक फाइटिंग स्पिरिट वो डालता होता था इस टीम में, डग आउट में बैठ के आपने हमेशा देखा होगा, बड़ा अग्रेसिव स्ट्रेटजी की टाइम आउट में ग्राउंड में आना, आके बात करना, वो भी एक शायद मिसिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके साथ साथ जो टीम सिलेक्शन हुई है इस बार, उसमें भी देखें शावर ज़ल्मी का टॉप या मैं कहता हूँ बड़ा हथियार बॉलिंग में सुफियान मुकीम है। सुफियान मुकीम को मतलब उसको लेवल नहीं नीचे ला रहा, लेकिन सुफियान मुकीम तो भी बच्चा है, अभी नया है, बिल्कुल। तो इसलिए आपने जब टीम सेलेक्ट की है तो उसमें भी वो एक अच्छी सिलेक्शन नहीं है, एक आप अच्छा कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन नहीं इन बना चीजों का पाए। ख्याल नहीं रखा गया। आप ये कह सकते हैं लुकमान साहब कि आप अगर अच्छा शो करें, आपको जवाब अच्छा नहीं मिल रहा है, तो पार्टनरशिप है ना, इस तरह जिस तरह बल्लेबाजों की पार्टनरशिप होती है, बॉलर्स की होती है। सुफियान मुकीम एक एंड से अगर 3 रन का ओवर करता है तो मोहम्मद अली दूसरे एंड से सुफियान 22 मुकीम दे की आता है। बदकिस्मती है कि उसको कैप्टन उसको बेहतर यूटिलाइज भी नहीं कर पा आप रहा। यूं कह सकते हैं कि शाकिर जैसे पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट का सारा फोकस शायद बाबर आजम ही रहा हो, ऐसा है? हाँ, शावर ज़ल्मी बाबर ने आजम हमेशा कहा से कि बाबर आजम ले लिया, क्योंकि बाकी बस ठीक है। जावेद अफरीदी का ये एक राय जरूर कि उन्होंने हमेशा स्टार ड्रिवन टीम को इंतखाब किया है, उन्होंने अपनी टीम की ब्रांड वैल्यू को कम नहीं होने दिया। शायद अफरीदी से लेकर बाबर आजम तक उनकी ये कोशिश रही है कि उनकी टीम में मेगा स्टार्स रहें, लेकिन नॉर्मली जब अब टीमें जीतती स्टार से नहीं है, टीमें जीतती हैं राइट मैन फॉर द राइट स्पॉट कॉम्बिनेशन। आप टॉप ऑर्डर के लोग हो, मिडिल ऑर्डर में मिडिल फाइटर हो, ऑलराउंडर हो, वो सारी चीज़ें उसमें थोड़ा कमी नज़र आ रही है। और यही फ़र्क है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, शायद बहुत बड़े जो है वो स्टार्स नहीं है उसमें। अगर वहाँ बाबर आजम ओपनर थे, यहाँ साहबजादा फरहान ओपनर है, लेकिन परफॉर्मेंस दे रहा है। साइम अयूब वहाँ है तो यहाँ पर जो है वो उस लेवल का स्टार नहीं है, लेकिन जो भी है वो अपना परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो परफॉर्मेंस गिवन डे पे एक राइट मैन परफॉर्म कर रहा है और वो मेगा स्टार के बजाय आपने इन फॉर्म या टैलेंटेड बंदा रखा है, तो वो फ़र्क डाल रहा है। और ये फ़र्क मुझे 2 टीमों में है। शादाब की कैप्टनसी आपको कैसी लग रही है? कैप्टनसी मुझे ठीक है तो इस्लामाबाद। अच्छा चलें इसको यूं करते हैं कि इस्लामाबाद की इस कामयाबी में, यानी कि टॉप पर जाने में शादाब खान का कोई किरदार है? सर डेफिनेटली देखिए ऑन फील्ड तो उनका किरदार है, लेकिन आप पूरे का पूरा क्रेडिट यहां पे शादाब को नहीं दे सकते। लेकिन वहां पे अगर थोड़ा सा मैं अब उधर भी चला जाऊं, बाबर आजम देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी में ये फर्क है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का शाकिर साहब भी मानेंगे कि उनका थिंक टैंक बहुत बड़ा है, लेकिन पेशावर का थिंक टैंक कुछ भी नहीं है। एक तरफ बाबर आजम बैठे हुए थे, एक तरफ अकरम बैठे हुए थे, और मोहम्मद अकरम ये कह रहे थे कि वी आर लकी कि हमने मोहम्मद अली को सिलेक्ट किया। उस मोहम्मद अली को जो 22 रन दे रहा है, जो पहले 2 मैचेस में 100 से ज्यादा रन दे चुका है, सो वहां पे तो आप फुल अथॉरिटी में कप्तान को ब्लेम कर सकते हैं, बाबर आजम को। यहां पे हम उस तरह से चाहे शादाब खान को ब्लेम भी ना करें और उस तरह से शादाब खान को अप्रिशिएट ना करें, लेकिन जगह पे मुझे शादाब खान की अप्रिसिएशन जरूर करनी होगी। मैं उनके ऊपर बहुत तनकीद करता हूं कि कल उनकी बॉलिंग सर बहुत इंप्रेसिव थी। अगर वो इस तरह बॉलिंग करते रहेंगे ना, बॉलिंग के ऊपर विकेटें हैं, हाँ सर, वो बॉलिंग के ऊपर फोकस करें ना। शादाब खान के साथ हमारा झगड़ा, लेकिन साहब मेरी बात सुने, बॉलिंग के ऊपर बॉलिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। शाकिर अब्बास साहब, आप इस पर बताएं कि वो बॉलिंग पर फोकस करने के बजाय नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं। उनके पास हैदर अली मौजूद है, उसे नंबर 6 पर भेजते हैं। सर एक प्रॉपर बैट्समैन है, जाना जाता है। जब आप उसे टीम में लेकर आए थे हैदर को, तो क्यों लेकर आए थे? आज जो पाकिस्तान की तरफ से खेला, शादाब को ये समझ नहीं आती है, जानबूझकर खुद जबरदस्ती के ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। शादाब ने ये ओवर द इयर्स हमने 2-3 साल से देखा है, वो कोशिश जरूर कर रहा था, क्योंकि जब से वो कैप्टन बना, आपके पास इख्तियार आ गया, आपने किस जगह पे जाना है, तो उसने अपना वो ये समझता है कि उसके अंदर जो है वो बैटिंग का टैलेंट भी मौजूद है, और वो ज़ाहिर कौमी टीम में नहीं शोकेस कर सकता, तो जहां उसकी अथॉरिटी है वहां उसने ट्राई की। पिछले कुछ सालों में कामयाब भी रहा कहीं, लेकिन इस बार मैं कल के मैच में भी हम जब बैठे थे, जब उसने खुद आया हैदर अली के बजाय, तो हमने यही कहा कि हैदर अली को आना चाहिए था। और हैदर अली का कल जो कैमियो लगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और राइट टाइम पर उसने आके अपनी इनपुट दी, उससे टीम को जो है वो एक अच्छे आप 200 क्रॉस कर गए। तो शादाब को ठीक है अपने ऊपर खुद एतमादी थोड़ी लानी चाहिए। कैप्टन जब जीत रहा होता है, कैप्टन जब उसकी टीम जीत रही होती है, थोड़ा थोड़ा वो जरा चौड़ा भी हो जाता है, बंदा कहता है ठीक है मामला ठीक है, मैं भी जरा अपने आप को ट्राई कर लूँ। लेकिन अच्छी बात यह है, हमने हमेशा उससे ये एक्सपेक्ट किया कि वो बॉलर है, उसे बॉल अच्छा करना चाहिए, बैटिंग कर ले ना कर ले, कभी कर ले, लेकिन ये बॉल तो हमसे हमेशा अच्छी करनी है। आप जबरदस्ती नंबर 4 पर जा रहे हैं, कभी आप सर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ये लाजमी एक फैक्ट मैं आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करेंगे। हम इसीलिए बैठे हैं स्टैन लियाकत साहब, आप परेशान ना हो। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद बात करते हैं, पॉइंट्स टेबल पर भी बात करें, और साथ में जो टॉपर्स हैं, जो अच्छे स्कोर्स किए हैं, अच्छी विकेटें ली हैं, उन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।